क्या आपने कभी उल्टे पाँव वाली भूतनी या चुड़ैल के बारे में सुना है? कहते हैं कि वो अपना रूप बदल के बहुत सुंदर लड़की बन जाती हैं और मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसी एक सच्ची घटना लेकर आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। मेरा नाम है चरणजीत। डर की डोज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ जी ने सुनाई थी। जब मैं छोटा सा था तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी और कुछ दिनों पहले मुझे याद है तो मैंने फिर अपनी दादी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे फिर से एक स्टोरी सुनाई। तो मैं ये पुष्टि नहीं करता कि ये कहानी सच्ची है, पर जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने भी अपने टाइम में सुना है, तो उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया है। तो ये कहानी मेरे एक पास के गांव की है और प्राइवेसी के लिए मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा। तो उस गांव में एक राम नाम का व्यक्ति था। उस व्यक्ति के माता पिता भी नहीं थे, वो अकेला रहता था और ज़रा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसी वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी और उसकी जो उम्र थी वो 35-40 साल के बीच में होगी। उसकी शादी नहीं हुई थी अभी तक, क्योंकि वो गरीब भी था और माता पिता का साया भी नहीं था उसके सिर पर। तो वो ट्रक चलाता था और वो अक्सर ही कहीं ना कहीं दूर चला जाता था ट्रक लेकर, जहाँ पर उसका ओनर उसे कहता था कभी कहीं। तो एक दिन उसे हिमाचल प्रदेश जाना पड़ता है और वो जो सफ़र होता है वो 7-8 घंटे का होता है। तो जो उसका ओनर होता है वो कहता है कि ऐसा करना, तुम ना रात को जल्दी निकल जाना, सुबह वहाँ पर पहुँच जाना मंडी में। तो उसने कहा ठीक है। रात को अपनी गाड़ी लोड करा लेता है और रात को निकल जाता है। और जो वो रास्ता होता है, आपको पता है हिमाचल में बेसिकली जंगल ही है, तो वो जंगल ही था सारा और सुनसान रास्ता था। रात के 1-2 बजे थे। तो जंगल में से एक सुंदर सी लड़की निकल कर आई, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसको लगा इतनी रात को कौन हो सकता है। तो उसने सोचा कि शायद सच में कोई इसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो उसे जो है ट्रक में चढ़वा लेता है। वो कहता है कि आ जाओ ऊपर। तो वो कहती है कि मुझे जहाँ से ना 2-3 घंटे का सफ़र है, मुझे वहाँ जाना है। तो उसने कहा ठीक है। वो आपस में बातें करने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो वो उसी रात एक दूसरे को लाइक करने लगे और पता नहीं कैसे वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे ही कि वो एक दूसरे को प्यार करने लगे और सुबह उन्होंने एक दूसरे से शादी भी कर ली। और शादी करके ना वो उस लड़की को अपने गांव ले आता है। जब गांव लेकर आता है तो पूरे गांव में जो है रोला पड़ जाता है। हर एक घर में पता लग जाता है कि ऐसा करके राम ने शादी कर लिया। उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। वो गांव वाले उसकी वाइफ को देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि सच में काफ़ी सुंदर इसकी वाइफ है। और 3-4 महीने सबको नॉर्मल रहता है, काफ़ी अच्छा चल रहा होता है सब कुछ। तो उसकी एक अजीब सी आदत थी कि जब उसका पति निकल जाता था घर से तो वो अंदर से कुंडी लगाकर रूम के अंदर ही रहती थी, मतलब कि घर के अंदर रहती थी, घर के बाहर नहीं निकलती थी। जब रात को उसका हस्बैंड घर वापस आता तभी वो कुंडी खोलती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी और किसी औरत को मिलने भी नहीं जाती थी। तो साथ की जो पड़ोसन थी उसकी, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो गांव की औरतें होती हैं वो फ्री टाइम में एक दूसरे के घर चले जाती हैं बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए। तो वो ऐसे उसके घर जाती है दोपहर को और जो है दरवाज़ा नॉक करती है, पर वो अंदर से बहुत डरावनी आवाज़ में बोलती है कि चली जाओ जहाँ से। वो ये सब बस सुनकर डर जाती है, घर भाग जाती है और अपने घर वाले को बताती है कि ऐसा हुआ, मैं उसके घर गई, वो अजीब सी आवाज़ आई अंदर से। तो उसे लगा आपको ऐसे लगा होगा। तो तीसरे या चौथे दिन वो फिर वहाँ पर चले जाती है उसके पास, फिर दरवाज़ा जो है नॉक करती है और फिर अंदर से डरावनी सी आवाज़ आती है कि चली जा जहाँ से। तो वो फिर अपने जो है हस्बैंड को बताती कि ऐसा मेरे साथ हुआ आज फिर। तो ऐसा वो कहती है कि ऐसा करो, तुम ना उसके पति के साथ बात करो। तो वो ऐसा ही करते हैं। वो उस ड्राइवर के साथ, राम के साथ, जो भी मान लो उसका नाम, तो वो उससे बात करता है कि यार ऐसा हुआ, मेरी वाइफ गई थी तुम्हारे घर, तुम्हारी वाइफ अंदर से अजीब सी बात से बोली अंदर से। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही फोकट में आप डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा करो यार, तू ना एक दिन जल्दी घर आ, तुम हर रोज़ रात को 8-10 बजे घर आते हो, एक दिन जल्दी घर आता हूँ। तो वो ऐसा ही करता है। एक दिन ना वो जल्दी घर आ जाता है। जब जल्दी घर आता है तो दरवाज़ा है जो नॉक करता है, तो काफ़ी देर के बाद उसकी घरवाली अंदर से आती है। तो अंदर चला जाता है, सबको नॉर्मल होता है। तो वो कहता है जो पड़ोस ने ऐसे ही मार रही थी, ऐसी बातें कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसको थोड़ा सा शक पड़ने लगा था उसके हाव भाव में। वो उसके साथ रहता तो उसको थोड़ा शक था उस पर। तो वो कुछ दिनों के बाद फिर जल्दी घर आता है
और उस दिन किस्मत से जो दरवाज़ा होता है वो खुला रहता है। वो अंदर चला जाता है और जब अंदर जाता है तो अंदर वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं होती। वो छत पर जाता है, छत पर भी नहीं होती। जब वो नीचे सिर्फ किचन रह जाता है, वो किचन में देखने जाता है तो वो देख कर डर जाता है बुरी तरह। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो उसकी वाइफ होती है वो चुड़ैल का रूप ले लेती है अंदर किचन के अंदर। और एक कॉर्नर में ना चूल्हा होता है, चूल्हा आग जगाने की जगह, जहाँ पर बेसिकली गाँव में रोटी वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है। तो उसकी जो घरवाली थी वो चुड़ैल का रूप ले चुकी थी और उसके जो पाँव थे वो उल्टे हो चुके थे और उसने अपने पाँव जो उस चूल्हे में डाले होते हैं। जो चूल्हे में इतनी आग थी और उसके पाँव को कुछ भी नहीं होता, उसके पाँव उल्टे हुए थे। तो उसने रेड कलर की साड़ी पहनी होती है और उसका पूरा फेस इतना डरावना होता है। तो वो वहाँ से भाग जाता है, उसी वक्त भाग जाता है और गांव में शोर मचा देता है कि बचाओ बचाओ मुझे। तो सब गांव वाले हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं घर गया तो मैंने ये देखा है। तो उसके घर वाले की जो पंचायत होती है, जो गांव की पंचायत होती है, तो वो इकट्ठी हो जाती है। तो वो फैसला करती हैं कि इसे ना अब एक साधु है पास के गांव में, वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। पर ये भी था उसे लेकर कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम ही उसे लेकर आ सकते हो, किसी तरह उसे लेकर आओ। तो जो भूतनी होती है उसे देख नहीं पाती जब वो बाहर भागता है। तो वो उसी समय, जिस समय वो हर रोज़ काम से घर आता है, तो उसी समय वो आता है और उसकी वाइफ को लगता है कि अभी अभी आया है। और वो जो है नॉर्मल जो लड़की का रूप ले लेती है और उसको कहता है कि एक शादी, हम दोनों को ना वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि कहाँ शादी है, मुझे तो नहीं पता, आज ही बताया आपने। तो उसने कहा कि मेरे दोस्त की शादी है, हमें जाना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो, वहाँ पर चलेंगे। तो वो दोनों रेडी होकर वहाँ निकल जाते हैं साथ के गांव में। और जब गांव में जाते हैं तो शादी की जगह एक बहुत बड़ा मंदिर समझ लो, जो ऐसी जगह जहाँ पर पूजा वगैरह होते हैं, तो वो उधर को चल लेते हैं। तो वो लड़की बोलती है इधर को क्यों जा रहे हो आप, हमें तो वहाँ पर जाना था शादी में। तो उसने कहा कि नहीं इधर ही है। तो वो उसे मंदिर में लेकर नहीं जा पाता, वो मंदिर के बाहर खड़ जाती है। पर जैसे ही अंदर से साधु आता है, वो जो उसकी वाइफ होती है वो असली गेटअप में आ जाती है, वो भूतनी बन जाती है, वो ही जैसे उसने उसे देखा था लाल कलर की ड्रेस में। और उसके पाँव थे वो उल्टे पाँव वाली चुड़ैल जिसे कहते हैं। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया उसे और मंदिर की ओर भाग गया। उस साधु ने किसी तरीके से उस भूतनी को अंदर लिया, किसी तरीके से उस मंदिर में बुला लिया अंदर और उसे कील दिया। अभी मुझे नहीं पता कि हिंदी में कीलना ऐसा होता है कि वो बांध देते हैं उसे भी, तुम अब इधर से नहीं जा सकती जैसे कुछ, और उसे वहीं पर बांध देते हैं और वो उतनी वहाँ से निकल नहीं पाती। तो दोस्तों यही थी कहानी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा सुनकर। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।